जरा सोचिए, आप एक कुर्सी पर बैठे, यदि उसकी पीठ की टेक ही ना हो, उसकी बैक साइड ही ना हो, तो क्या आप उस पर टिक पाएंगे? एक स्टूल की तरह उसके ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठे रहेंगे। आप उस पर टेक नहीं लगा सकते, उसके साथ में आप कांटेक्ट नहीं कर सकते। फ्लैंज का बेस अगर हम बात करें, वो भी ठीक वैसा ही है। वो जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है उसको स्थिरता देता है। तो चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं। फ्लैंज टाइप्स बाय डिजाइन, engineered for every connection, explore how each flange type solves a specific design challenge. फ्लैंज टाइप उनके डिजाइन के हिसाब से इंजीनियर्ड है हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए। आइए हम एक्सप्लोर करते हैं कैसे जो फ्लैंज की टाइप्स हैं वो सॉल्व करती हैं स्पेसिफिक डिजाइन चैलेंज। ये हमारा सबसे पहले हमने एक ब्लाइंड फ्लैंज दिखाया हुआ। ये अगर हम ब्लाइंड फ्लैंज की बात करें तो इसमें आपको जो बीच में, तो मैंने इंटरनल डायमीटर दिखाया था, वो आपको यहां पर नहीं दिखेगा। इसमें जैसा ये बोल्ट होल प्रोवाइड किए हुए हैं सब है, ये उसमें जो पोर्शन है, जो हमारा, मैंने आपको बताया था कि फ्रंट फेस में उठा हुआ पोर्शन रहता है जिसे हम रेस फेस कहते हैं नॉर्मली, वो है जिसके ऊपर यहाँ पर ये सारी आपको लाइंस दिखेंगी। ये जो लाइंस हैं ये हम स्पेशली इसके ऊपर डिजाइन करते हैं ताकि ग्रिप बैठ सके हमारी गास्केट की, जब हम दो फ्लैंजेस के बीच में उसको माउंट करते हैं, ताकि वो प्रॉपर सीलिंग प्रोवाइड कर सके। जो ब्लाइंड फ्लैंजेस हैं उनको हम नॉर्मली यूज करते हैं वेल्डिंग करने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ में, जहां पर हमारा स्पेसिफिक बोर रहता है। जैसे अगर मेरे को थर्मोइल के ऊपर करना है और थर्मोइल का जो, जहां पर मेरे को इसको माउंट करना है वहां पे डाया जो ओडी है वो 22 mm है, तो मैं इसका जो ओडी है वो 22 mm लेकर उसको होल बनाऊंगा और जो हमारा थर्मोइल है उसके ऊपर इसको वेल्ड करूंगा। 22 mm के लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें लेते हैं। उसको जो बोर करने का तरीका है वो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन के हिसाब से रहता है, और उसमें हम उसको फिक्स करने के लिए वेल्डिंग कर देते हैं। वो वेल्डिंग कितनी तरह की रहती है, क्या रहती है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें एक तो सीधे सीधे हम टॉप से और बॉटम से वेल्डिंग कर देते हैं, एक फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग रहती है, वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ब्लाइंड फ्लैंज जो है वो ये सॉलिड डिस्क की तरह भी यूज होते हैं, और जहां पर हमें पाइपलाइन को ब्लॉक करना होता है वहां पर हम इसको लगाते हैं, या जो नोजल ओपनिंग है उसको बंद करना होता है वहां पर हम ब्लाइंड फ्लैंज लगा देते हैं, ताकि वहां से हमारा जो प्रोसेस फ्लूइड है वो लीक, क्योंकि ये यहाँ पर इसमें कोई होल नहीं है, तो ये किसी भी फ्लूइड को यहाँ से पास होने नहीं देता। फिर हमारा एक स्लिप ऑन फ्लैंज आता है। स्लिप ऑन फ्लैंज में हम जो हमारी पाइप है वो हम ऐसा स्लिप कर देते हैं इसके बीच में। यहाँ पर हमारी पाइप जो है इसके अंदर ऐसे आ जाती है हमारी पाइप, और ये यहाँ पर हम ये वाले पोर्शन पे हम उसको वेल्ड कर देते हैं पाइप को, ताकि ये प्रॉपर सीलिंग हो सके। ये स्लिप ऑन फ्लैंज, ये बैक साइड का पोर्शन जो है, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं। जो बैक फेस है उसकी बात कर रहे हैं, बैक फेस कितने तरह के रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये स्लिप ऑन फ्लैंज है जिसमें हम पाइप को स्लिप ऑन, अंदर की तरफ स्लिप करते हैं, और जब वो प्रॉपरली फिक्स हो जाती है तो उसके ऊपर हम उसको वेल्ड करते हैं।
ये दूसरा हमारा सॉकेट वेल्ड फ्लैंज है। सॉकेट वेल्ड फ्लैंज में देखेंगे कि है तो स्लिप ऑन की तरह है, लेकिन इसमें जो ये पोर्शन है कि यहां पर एक सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ, जहां पे हमारी जो पाइप को जब हम पुश करते हैं तो वो इससे आगे नहीं जा पाती। जबकि अगर हम हमारा स्लिप ऑन फ्लैंज की बात करें तो वो हमारी जो पाइप है वो फ्लैंज के अंदर से दूसरी तरफ भी निकल सकती है, लेकिन उसको रोकने के लिए ये जो वेल्ड सॉकेट वेल्ड फ्लैंज है वहां पर ये पोर्शन एक प्रोवाइड किया जाता है, जहां पर हमारी पाइप जाकर वो बैठ जाती है, उससे आगे नहीं जाती। उसके बाद ये वाली साइड से ही फिलेट वेल्ड करके उसको वेल्ड कर देते। जो सॉकेट वेल्ड फ्लैंजेस हैं वो सुटेबल रहते हैं स्मॉल बोर के लिए और हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए, जबकि जो हमारा स्लिप ऑन जो है वो ज्यादा जो हायर प्रेशर के लिए उसको हम यूज नहीं करते। ये एक वेल्ड नेक फ्लैंज है। इसमें आप ये देख रहे हैं एक नेक की तरह ये पोर्शन आ रखा है, ये पेपर नेक की तरह दिख रहा है हमें, इसलिए हम इसे वेल्ड नेक कहते हैं। ये जो बोल्ट होल है वो फ्लैंजेस के हिसाब से कितने नंबर ऑफ बोल्ट होल चाहिए फ्लैंज के साइज के हिसाब से वो प्रोवाइड किए जाते हैं। उसकी उतनी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि कौन सा फ्लैंज साइज में क्या नंबर ऑफ बोल्ट होल आएंगे या उनका डाया क्या रहता है, उतने डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको सिर्फ फ्लैंजेस की टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। ये वेल नेक फ्लैंज है। अगर वेल नेक फ्लैंज की बात करें तो ये जो हमारी पाइप है, अगर मैं ये आपको दिखाऊं, ये हमारी पाइप है, इसमें हमने ये बेवेलिंग कर रखी है, ये हमारा फ्लैंज है। इसमें भी हमने बेवेलिंग कर रखी है, और जब हम इन दोनों को करके यहां से जो है वो वेल्ड कर देते हैं, यहाँ पे फिल कर देते हैं, और ये हमारा जो फ्लैंज है वो हमारी पाइपलाइन के साथ में यहाँ पर वेल्ड हो जाता है। ये वेल्ड नेक फ्लैंजेस कहलाते हैं। जो वेल्ड नेक फ्लैंजेस हैं वो डिजाइन किए जाते हैं लॉन्ग टेपर्ड हब के साथ में, ताकि हम जो हमारी पाइपलाइन के साथ में जब इसको फिक्स कर रहे हैं तो उसको स्ट्रेंथ दे सके, हायर स्ट्रेंथ दे सके। और ये जो वेल नेक फ्लैंजेस हैं ये हायर प्रेशर और हायर टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए ज्यादा यूज की जाती है। अभी मैं अगर ऑरिफिस फ्लैंज की बात करूं, ये एक ऑरिफिस का फ्लैंज है, देखने में ये वेल नेक फ्लैंज जैसा ही लग रहा है, लेकिन जो इसमें मेन डिफरेंस रहता है फ्लैंज की थिकनेस का है। ऑरिफिस फ्लैंजेस में वो ज्यादा प्रोवाइड की जाती है, ज्यादा थिकनेस इसलिए प्रोवाइड की जा सकती जाती है कि हम यहाँ पर जो है फ्लैंज के ऊपर जो है वो प्रेशर टैपिंग प्रोवाइड कर सकें। नॉर्मली हाफ इंच की प्रेशर टैपिंग रहती है, तो वो उसकी जो ऑरिफिस फ्लैंज है उसकी थिकनेस हम इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारे वो थिकनेस के ऊपर हम प्रेशर टैपिंग का जो होल है वो प्रोवाइड कर सकें, जो मिनिमम हाफ इंच का हम प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मली भी हम उसको हाफ इंच का ही प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आ जाते हैं थ्रेडेड फ्लैंज। थ्रेडेड फ्लैंज जो है उनमें अगर आप ये बोर देखेंगे, बोर का पोर्शन, तो उसके अंदर ये थ्रेडिंग कर रखी है। तो जहां पर बोर के अंदर इसमें थ्रेडिंग हो रखी होती है उसको हम थ्रेडेड फ्लैंज कहते हैं। ये डायरेक्टली हमारी पाइपलाइन के ऊपर स्क्रू कर दिए जाते हैं और वेल्ड नहीं किए जाते हैं। और ये जो थ्रेडेड फ्लैंज है ये ज्यादा यूज हमारा लो प्रेशर एप्लीकेशन या नॉन क्रिटिकल सिस्टम्स में किए जाते हैं, क्योंकि इसमें उतनी जो मजबूती है वो नहीं होती जो एक वेल्डिंग वाले फ्लैंज में रहती है। इसके बाद हमारे ये हब टाइप वाले फ्लैंज आ जाते हैं। ये हब टाइप वाले फ्लैंजेस देखने में आपको जो वेल नेक फ्लैंज की तरह या ऑरिफिस फ्लैंज की तरह दिखेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इनमें जो इसका ये पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो हब वाला पोर्शन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। ये
इस तरह के जो फ्लैंज हैं वो हम यूओपी डिजाइन के थर्मल्स के लिए ले जाते हैं, क्योंकि यूओपी के डिजाइन में हमें इस तरह से कहा जाता है कि जो हमारा थर्मोवेल है वो इनिशियली हमें थ्रेडेड बनाना है। तो थ्रेड के ऊपर ये यहाँ पर हमारा ये ये वाला पोर्शन आ जाता है, जो उस थ्रेड्स को, जो थर्मोवेल के थ्रेड्स हैं उनको कवर कर लेता है। उसके बाद ये यहाँ ऊपर से हम उसको वेल्ड कर देते हैं। इन फ्लैंजेस में ये जो इस तरह के फ्लैंजेस हैं ये मतलब स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं हब टाइप के फ्लैंजेस थर्मोवेल्स के लिए। जो यूओपी डिजाइन के थर्मोवेल हैं उनके लिए ये स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं। इसमें जो फ्लैंज है जब हम स्क्रू कर देते हैं उसके बाद इसको वेल्डिंग कर दिया जाता है थर्मोवेल के साथ में। और जो वेल्डिंग है वो मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। वो हमें उसको वेल्ड जरूरी करना, हमारे लिए ये नहीं है कि हम करें या ना करें, वो मैंडेटरी है उसको वेल्ड करना। एक जो इसमें रहता है कि कुछ जगह पर वो मांगते हैं कि फुल पेनिट्रेशन वेल्ड इसमें होना चाहिए। फुल पेनिट्रेशन वेल्ड में नॉर्मली ऐसा रहता है कि जो हमारा थर्मोवेल है, सपोज करो ये हमारा थर्मोवेल का ओडी है और ये हमारा जो फ्लैंज है इसका डाया थोड़ा सा फालतू रखा जाता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखा जाता है जो यहाँ पर वेल्ड करना है। और ये यहाँ से हम इसमें वेल्डिंग शुरू करते हैं और वो ऊपर से नीचे तक इसमें आती है, तो इसलिए हम इसको फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग कहते हैं। नॉर्मल वेल्डिंग में क्या रहता है कि जो हमारा ये थर्मोवेल का फ्लैंज है वो हम सिर्फ ऊपर से और नीचे से उसको वेल्ड करते हैं। उसको ऐसा जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि पूरा भरने का, पूरा नहीं भरा जाता है, सिर्फ ऊपर और नीचे से किया जाता है नॉर्मल वेल्डिंग में। और फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग में वो हम थोड़ा सा इसको करके ऊपर से नीचे तक उसकी वेल्डिंग करते हैं। लेकिन ये थ्रेडेड थर्मोवेल होने की वजह से इसमें फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग नहीं रहती है। जो कुछ कंसल्टेंट हैं वो गलती से इसमें भी फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग लिख देते हैं, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि ये यूओपी डिजाइन में जहां पर थ्रेडेड थर्मोवेल है वहां पर फुल पेनिट्रेशन वेल्डिंग पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा भी कुछ जो फ्लैंजेस हैं वो रहते हैं, उनमें लैप जॉइंट फ्लैंज रहते हैं। लैप जॉइंट फ्लैंज जो है वो स्टब एंड के साथ में यूज किए जाते हैं। ये इजी अलाइनमेंट और डिसअसेंबली के लिए यूज किए जाते हैं ज्यादा। ये सुटेबल रहते हैं जहां पर हमें फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस करनी होती है। उसके बाद आ जाता है हमारा लॉन्ग वेल नेक फ्लैंजेस। ये लॉन्ग वेल नेक फ्लैंजेस जो हैं वो एक्सटेंडेड हब डिजाइन के साथ में रहते हैं। ये कॉमनली यूज होते हैं जो वेसल्स और टैंक्स हैं उनके री इन्फोर्समेंट के लिए, जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग के लिए इनको यूज किया जाता है। फिर उसके बाद जो एक्सपेंडर फ्लैंज आ जाते हैं। ये जैसा नाम से ही दिख रहा है, एक्सपेंडर फ्लैंज लगाकर हम पाइप साइज इंक्रीज कर सकते हैं जहां पर हम फ्लैंज का कनेक्शन कर रहे हैं वहां पर। और ये लगाकर हम एक्सपेंडर या रिड्यूसर को, जो सेपरेट एक्सपेंडर या रिड्यूसर है, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ऐसे ही एक रिड्यूसिंग फ्लैंज आता है। रिड्यूसिंग फ्लैंज एक्सपेंडर फ्लैंज से अलग रहता है। एक्सपेंडर फ्लैंज में हम पाइप इंक्रीज करते हैं और जो रिड्यूसिंग फ्लैंज है वहां पर हम जो डिफरेंट टाइप ऑफ पाइप्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं और उसमें विदाउट रिड्यूसिंग रिड्यूसर फिटिंग हम उसको यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आपको कुछ सीखने को मिला है तो इसे अपने यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं और जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके।
जल्द ही प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो के साथ इसमें इसके आगे के टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसको लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।